दोस्तों, बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी 100% ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर आपके सामने आ गए हैं। तो अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम है तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि 100% रियल क्वेश्चन करवाएंगे और फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का करवाएंगे। थर्ड शिफ्ट का जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगा, जैसे ही हमारे पास पेपर आएगा, वैसे ही थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम एनालिसिस करवाएंगे। लेकिन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी ओरिजिनल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन बिहार डीएलएड एग्जाम 14 सितंबर 2022। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि चुआर विद्रोह कब हुआ था। ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा। और आप इसका सही आंसर क्या लगाएं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चुआर विद्रोह 1769 में हुआ था। 1769 वाले ऑप्शन में अगर आप टिक किए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। चुआर विद्रोह कब हुआ था? 1769 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी हम फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, विद्युत का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर विद्युत का एसआई मात्रक होता है। विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। जो भी ऑप्शन में एम्पियर था अगर उसको टिक किए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। और याद रखिएगा, विद्युत का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। बल का भी मात्रक सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो मात्रक से संबंधित जितने भी फिजिक्स में क्वेश्चन है वो सभी को याद रखिएगा। जैसे पास्कल का मात्रक दाब हो गया, पास्कल की इकाई दाब होता है, दाब का इकाई पास्कल होता है। वैसे ही आपको याद करना है। जैसे विद्युत विभवांतर का मात्रा क्या हो जाएगा, ऊर्जा का इकाई क्या है, ये सब आपको याद करना होगा। एड्स किससे होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1 दिसंबर को हर साल हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं। और फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि एड्स किससे होता है। तो एड्स आपका एचआईवी से होता है। एड्स किससे होता है? एचआईवी। एचआईवी का फुल फॉर्म एचआईवी का फुल फॉर्म अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एड्स किससे होता है? एचआईवी के कारण होता है। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 4 नंबर पूछा गया था कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बहुत सारे बच्चे 5 वर्ष लगा के चले आए हैं, जिनका बिल्कुल गलत है। और ये देखिए 100% रियल क्वेश्चन है जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट शिफ्ट का कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड शिफ्ट का करेंगे। और राज्यसभा का कार्यकाल अगर पूछा था तो 6 वर्ष वाले ऑप्शन आपको सही लगाना था। अगर आप 6 वर्ष वाले ऑप्शन को टिक किए हैं तो आप बेफिक्र रहिए, आपका सही है। बहुत सारे बच्चे 5 वर्ष लगा के आए हैं। तो आपको बता दें कि 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल होता है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उसके बाद आपका मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। और आपको बता दें कि राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष को होता है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। और राज्यसभा का उप अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि मतदान को कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या आपका राज्यसभा का चुनाव हो या आपका पंचायती चुनाव हो या राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का जो भी चुनाव होती है वो सभी चुनाव आयोग देख रेख में होता है। तो चुनाव आयोग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी चुनाव आयुक्त कौन है अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं चुनाव आयुक्त का नाम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में लोकतंत्र की सफलता की बाधा क्या है। तो देखिए, 2 ऑप्शन में से जो भी था, ये 2 को आंसर होगा। दोनों में से जो भी था वो आपका सही आंसर हो जाता। अगर जाति प्रथा था तो जाति प्रथा सही आंसर हो जाता। और शिक्षा था तो अशिक्षा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। भारत में लोकतंत्र की सफलता की बाधा है जाति प्रथा, अशिक्षा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बस्तर आंदोलन कब हुआ था। देखिए, 2 आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, एक तो चुआर आंदोलन और एक बस्तर आंदोलन। ये फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था। तो बस्तर आंदोलन
1910 में हुआ था। बस्तर आंदोलन कब हुआ था? 1910 में। यह झारखंड में हुआ था। झारखंड में 1910 में हुआ था। और आपको बता दें कि इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा सचिन जीके ट्रिक, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो आपको बता दें कि मौलिक जो अधिकार है, मौलिक जो कर्तव्य है, वह अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो देखिए, बागमती परियोजना जो है वह सीतामढ़ी जिले से संबंधित है। बागमती परियोजना किस जिले से संबंधित है? सीतामढ़ी जिले से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पहली जूट मिल की स्थापना किस राज्य में किया गया? तो बंगाल में। पहली जूट मिल का जो स्थापना था वह बंगाल में किया गया, तो बंगाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कमर्शियल फसल कौन सा है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कमर्शियल फसल कौन सा है? देखिए, कमर्शियल फसल में 3 फसल आते हैं, कपास आता है, जूट आता है, गन्ना आता है। तो देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में था। तीनों में से कोई भी ऑप्शन में था, या तीनों था तो तीनों सही हो जाता, अगर एगो था तो एगो सही होता। कान के बाहरी हिस्सा को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कान के बाहरी हिस्सा को क्या कहते हैं? तो कर्णपटल कहते हैं। कर्णपटल जो होता है वह कान के बाहरी हिस्सा को कहते हैं। कर्णपटल या कर्णपली, ज़्यादातर जगह कर्णपटल ही आपको देखने को मिलेगा, तो इसका सही आंसर कर्णपटल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम होते हैं। फिजिक्स में पढ़ना है, प्रकाशिकी पाठ में, ऑप्टिक्स पाठ में, इंटर का क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो 20.95% जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। हालांकि 21% कहीं कहीं दे देता है, लेकिन 21% ऑप्शन में नहीं था, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। पादप में क्या नहीं होता है? पादप में क्या नहीं होता है? तो पादप में संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। पादप में क्या नहीं होता है? संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अब सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखे, 15 क्वेश्चन लगभग 100% एग्जाम में पूछा गया था। ये फर्स्ट शिफ्ट का है, और जिनका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है, देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाली सभी एनालिसिस, जब भी हम एनालिसिस करें तो आपको यह वीडियो मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का गठन 3 फरवरी 1928 को होता है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में होती है, जमशेदपुर में। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सैयद अहमद खान का जन्म कब हुआ था? सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 में हुआ था। बल का मात्रक भी पूछा गया था। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, और बल का योगफल क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, याद रखिएगा। अमेरिका के संसद को क्या कहा जाता है? तो अमेरिकी कांग्रेस कहा जाता है। तो देखिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमारे पास रियल क्वेश्चन जो थे वो आए हैं, उतने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, और उम्मीद है कि आप, अगर आपका एग्जाम था तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर यही क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और जितने लोग भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका किस दिन एग्जाम है, कहाँ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।